नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अफीम नीति में स्वागत है। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी शर्तों के बारे में जो कि भारत सरकार ने अफीम नीति के बारे में जारी की हैं। नंबर 1, खेती करने का स्थान। किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निर्मित अधिसूचित किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार ने अफीम नीति में बहुत सी शर्तों को पालन करने के लिए कहा है। जैसे कि आपको अभी मैंने खेती का स्थान बताया है जिसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में इसके बाद क्या जारी होने वाला है इसके बारे में आपको फिर मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि अधिक किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिले। तो नंबर 2, खेती हेतु पात्रता। इस योजना के खंड 3 और 8 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित किसान उनके कानूनी वारिस सहित पोस्त बूथ जिसे लेंसिंग के माध्यम से कोई रस्म निकाला जाता है के उत्पादन के लिए अफीम पोस्ता की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे। वे किसान जिन्होंने उनको जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त भूसा जिसे लेंसिंग के माध्यम से कोई रस्म निकाला जाता है के उत्पादन के लिए अफीम पोस्ता की खेती की थी और उन्होंने व्यापक केंद्र पर 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा उससे अधिक बिना लाइसेंस किए जाने वाले पोस्ता की औसत को जमा भी करा दिया था, जिन्हें इस नीति के पैर 5 में निम्नलिखित किसी भी आधार पर अफीम पोस्ता की खेती में रोका नहीं गया है। टिप्पणी: किसानों को जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नीचे बिना लॉन्च किए गए पोस्त भूसा की औसत उपज मंडी की है, फसल वर्ष 2025-26 के दौरान अफीम पोस्ता की खेती से प्रतिबंध कर दिया गया है। हालांकि उनके पास अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस बना रहेगा, वे उस वर्ष की नीति द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन खेती के लिए पात्र होंगे। नंबर 2, वे किसान जिन्हें लाइसेंस फसल वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम से कम बिना लॉन्च किए हुए पोस्ता भूसे की औसत उपज देने के कारण फसल वर्ष 2024-25 के लिए निलंबित कर दिए गए थे, वे अन्य पात्रता शर्तों के अधीन वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। नंबर 3, शर्त: वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 में लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए मॉर्फिन की औसत उपज AQYM 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक, लेंसिंग 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई हो। नंबर 4, वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम इससे अधिक बिना लॉन्च किए गए पोस्ता भूसा प्रस्तुत किया है, यदि वे फसल वर्ष 2025-26 के लिए अफीम गोंद के उत्पादन हेतु अफीम की खेती के लिए सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार अफीम गोंद का विकल्प नहीं चुनते हैं और स्वेच्छा से पोस्ता भूसा के लिए अफीम पोस्त की खेती जारी रखना चाहते हैं जिसमें ये लेंसिंग के माध्यम से कोई रस निकाला जाता है। नंबर 5, वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 और 2024-25 में अपनी बड़ी पोस्त फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो की निगरानी में जुताई करी है, तो किंतु वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी पूरी पोस्त फसल न जुतवाई हो। नंबर 6, वे किसान जो फसल वर्ष 2024-25 में लाइसेंस पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए हैं या उन्होंने लाइसेंस
जारी के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती प्रस्ताव नहीं की है। नंबर 7, जिन किसानों की फसल वर्ष 2024-25 में निपटारा की अंतिम तिथि के उपरांत लाइसेंस की मनाही के उपरांत अपील की अनुमति दे दी गई है। नंबर 8, जिन किसानों को 1995-96 से NDPS अधिनियम 1985 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी उप अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में दोषों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए था, बशर्ते उन्हें उक्त मामलों अथवा मामलों में सक्षम विधि न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया हो तथा दोष मुक्ति के ऐसे आदेश इस संबंध में निर्णय तथा घोषणा की प्रमाणित प्रति के अधीन 31 जुलाई 2025 को अंतिम निर्णय कर दिया है। नंबर 10, वे किसान जो फसल वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म नंबर 1 नियम 7 देखें के कॉलम संख्या 11 में मृत पात्र किसान द्वारा नामांकित हैं। तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये क्या क्या शर्तें रखी है भारत सरकार ने अफीम नीति के बारे में, तो आपको इसके बारे में पता चल ही गया है। तो अब आगे का कॉलम जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और भी किसानों को इसके बारे में पता चल सके। और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी हर नोटिफिकेशन जल्दी से आपके इस चैनल पर मिल जाए। तो भाइयों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलो इसके बाद पढ़ते हैं दूसरी खबर, जो कि आपको भारत राजस्व पत्र से मिली है। समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पद्यांश जिला अफीम अधिकारी द्वारा यथानिर्धारित मृतक पात्र किसानों के लिए कानूनी वारिसों में से एक को उन मामलों में जहां किसी कारणवश प्रपत्र स 1 में नामांकित नहीं किया जाता है अथवा प्रपत्र संख्या में एक में परिवार सदस्य रक्त